दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोगों के बीच एक विभाजन देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु एक नबी है, कुछ कहते थे कि वे मसीह हैं, और कुछ लोग कहते थे मसीह गलीली से कैसे आ सकता है। इसलिए लोगों के बीच यीशु के बारे में अलग अलग विचार थे और उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि वे किस पर विश्वास करें। हम आज का सुसमाचार में देखते हैं और एक बात को हम देख सकते हैं। कुछ लोग यीशु का साथ देते हैं, लेकिन फरीसी और शास्त्री उन्हें दोषी ठहराते हैं। जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, किसी मनुष्य ने कभी इस तरह नहीं बोला। तब फरीसी ने उनसे कहा, क्या तुम भी उसकी बातों में आ गए हो? तब निकोदेमुस ने उनसे पूछा, क्या हमारे नियम किसी व्यक्ति को पहले उसकी बात सुने और उसके काम जाने बिना दोषी ठहराती है? लेकिन फरीसियों ने उससे कहा, जाकर देखो, गलीली से कोई नबी नहीं उठता। प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ लोग ऐसा था जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि वे किस पर विश्वास करें। दूसरा लोग ऐसा था जिससे सच्चाई समझ में आई और उन्होंने यीशु का साथ दिया, फिर भी उन्हें लोगों की निंदा सहनी पड़ी। लेकिन हमें संत मत्ती का सुसमाचार में यीशु का वचन याद रखना चाहिए, जो कोई लोगों के सामने मुझे अपना मानता है, मैं भी स्वर्ग में अपने पिता के सामने उसे अपना मानूंगा। लेकिन जो कोई लोगों के सामने मुझे नहीं मानता, मैं भी स्वर्ग में अपने पिता के सामने उसे नहीं मानूंगा। वास्तव में प्रिय भाइयों तथा बहनों, जिन्होंने यीशु का साथ दिया वे हारने वाले नहीं थे, वे यीशु द्वारा स्वीकार किए गए। लेकिन फरीसी और शास्त्री अपने कठोर हृदयों के कारण ईश्वर की कृपा से दूर हो गए। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए, यीशु को साक्ष्य देने से इस दुनिया में कष्ट मिल सकता है, लेकिन स्वर्ग में महिमा मिलती है। आइए हम प्रार्थना करें कि संकट के समय में यीशु हमें संदेह से बाहर आने की कृपा दे और हमें यह शक्ति दे कि हम इस संसार में कष्ट सहते हुए भी उनका साक्ष्य दे सके। आमीन।